वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। बीपीएससी 70वें के लिए यानी 2024 में जो परीक्षा होनी है उसकी तैयारी के लिए हमने इंटीग्रेटेड फाउंडेशनल बैच शुरू किया है। पहली बार बीपीएससी 70वें के लिए प्री मेंस का इंटीग्रेटेड बैच हमने शुरू किया है। ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी वीडियो एसोसिएटेड है पीटी की तैयारी से। जिन लोगों ने मेंस का बैच ज्वाइन किया होगा उन्हें अलग से गाइडेंस वहाँ पे मिल जाएगा। प्री मेंस का बैच हमने एक ही समय पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में 18 अक्टूबर 2023 से शुरू कर दिया है। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, बिल्कुल जीरो से आप तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, तो इससे जुड़ सकते हैं। हमारा ये लॉन्ग टर्म बैच आपका चलेगा बीपीएससी 70वें पीटी होने तक, और जिन लोगों ने मेंस का लिया है तो मेंस तक ये चलेगा पूरा बैच, बिल्कुल लॉन्ग टर्म बैच ये चलेगा। इंटीग्रेटेड प्री मेंस लेते हैं तो बीपीएससी 70वें मेंस तक आपको सपोर्ट यहाँ पर लगातार दिया जाता रहेगा। जिन लोगों ने केवल पीटी का बैच लिया है तो उनको 70वें बीपीएससी पीटी का पूरा सपोर्ट यहाँ पर दिया जाएगा, और लेटेस्ट पैटर्न में लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से सब कुछ यहाँ पे कराया इस तरीके से कराया जाएगा कि आप कट ऑफ बीपीएससी 70वें का निकाल सकें। जैसे हमने बताया इंटीग्रेटेड पेड बैच ये है, तो मेंस वाले ग्रुप में आपको मेंस का स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। ये प्रीलिम्स वाले ग्रुप का स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। 67th से मैं कहूँगा बदलना शुरू हुई थी, 69th में पूरी तरीके से चीज़ों को सिर के बल उलट दिया गया है। जो चीज़ें, जो कन्वेंशंस, जो हम लोग कह सकते हैं हमारे स्टीरियोटाइप्स थे बीपीएससी के बारे में, चेयरमैन साहब ने बिल्कुल उसको ब्रेक करने का काम किया है। 69वें बीपीएससी पीटी का ऑफिशियल की आ चुका है और सेकंड प्रोविजनल की भी आ चुका है। एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से अब एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बुकलेट आती है। तो पेपर चाहे ये टाइप करा के करके देना हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, चाहे आंसर की में एक्सप्लेनेशन डालना हो, ये सब चीज़ें जो है बीपीएससी ने रिफॉर्म की है। और रिफॉर्म किए पेपर के पैटर्न में भी कई लोगों को ये चीज़ खली थी जो एकदम स्टीरियोटाइप तैयारी कर रहे थे, और बिल्कुल उनकी कोई गलती भी नहीं थी। जिस तरीके से बीपीएससी 10-20 वर्षों से काम कर रहा था उसी पैटर्न पर हर साल परीक्षा होती थी। करीब 97 नंबर जो है जनरल कट ऑफ जाता था, आसानी से लोग इसको क्लियर करते थे। प्री मेंस का बिल्कुल अलग अलग ट्रेंड होता था। प्री पूरा फैक्चुअल होता था, 2-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल छोड़ करके, और मेंस आपका जैसे होता था वैसे ही है। 69वें से शौक नहीं लगा है, शौक एक्चुअली 67वें से ही लगना शुरू हो गया था। 68वें में बात पक्की हो गई कि कंसेप्चुअल पूछेंगे। 69वें में चीज़ें बिल्कुल सिर के बल उलट के रख दी गई। काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर किए गए थे पेपर में। फॉर एग्जांपल अगर पहले बड़े चेंज की मैं बात करूँ तो बेसिक साइंस या फिर जो जनरल साइंस आती थी उसकी जगह यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस किया गया साइंस टेक पर। बेसिक के भी क्वेश्चंस थे, ऐसी बात नहीं है, 2-4 क्वेश्चंस थे बेसिक के भी, लेकिन जो 30 क्वेश्चंस आते थे जनरल साइंस के उसमें से करीब 20 क्वेश्चन साइंस टेक से पूछे गए। साइंस टेक्नोलॉजी पहले नहीं पूछता था बीपीएससी। अनस्टेट पीसेस भी अभी उतना तरीके से नहीं पूछ रहे हैं साइंस टेक जितना बीपीएससी ने पूछना है यहाँ पे शुरू कर दिया 69 से। आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो बेसिक जो मतलब साइंस वाले भी हैं उसको भी जो है किस तरीके से पूछा है आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 यहाँ पे कंपोनेंट आपको देखने को मिले किसी भी सवाल में तो आप जान लीजिए कि एग्जामिनर आपको अच्छे से टेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। चाहे हम इस सवाल की बात कर ले, इसमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पूछा है, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस के सारे जो ट्रेंडिंग टाइप्स हैं वो भी पता होना चाहिए था। पाइथन, जावा सभी को पता रहता है, कोबरा, स्क्वेरल भी आ चुके हैं, यह आपको पता होना चाहिए था। चैट जीपीटी हमने इतना सुना, तो जीपीटी क्या यहाँ पे डिनोट करता है ये आपको पता होना चाहिए था। और जो कोविड के समय जो बीमारियाँ कोविड के बाद देखने को मिल रही थी उसको भी आपको यहाँ पे देखना चाहिए था किससे एसोसिएटेड है। जैसे लॉस ऑफ स्मेल, ये वाला काफ़ी प्रचलन में रहा था, ठीक है। करंट अफेयर ज़्यादातर इवेंट बेस्ड होता था, यानी कोई इवेंट हुआ उससे संबंधित कोई तथ्य पूछ लिया। कुछ क्वेश्चन इवेंट बेस्ड अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे हटा दिए गए, लेकिन इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस को अब यहाँ पर कर दिया गया है इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव। इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव का आशय यह है कि जैसे स्वामित्व इसमें पूछा इस बार, तो स्वामित्व में वही सब चीज़ें नहीं पूछी जो बाकी स्टेट पीसेस ने या वनडे एग्जाम में पूछी। भाई किससे एसोसिएटेड है, इसका उद्देश्य क्या, जो हम नॉर्मल स्कीम्स में रिकमेंड करते हैं और हमेशा से करते रहे कि इसमें डेट ध्यान रखिए, किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है वो ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है वो ध्यान रखिए, और इससे एसोसिएटेड कोई टर्म्स, तो चारों ही चीज़ों को स्टेटमेंट में बना लिया गया था इसमें, ठीक है। तो इसकी तैयारी कैसे होगी, इन सब चीज़ों पर बेसिकली स्ट्रैटेजी वीडियो में बात करेंगे। पेपर आपने देख लिया है, एनालिसिस भी कई लोगों ने कर रखी है मुझसे पहले, मैं उस पर डिटेलिंग पे नहीं जाऊँगा एक एक क्वेश्चन पर। यहाँ पर बात करने वाले हैं कि 70वें में कैसे टैकल करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। 70वां बीपीएससी अगर निकालना है पीटी से ही यहाँ पे आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी। पहले
बीपीएससी का जो रुझान होता था उसी हिसाब से तैयारी होती थी कि भाई उसमें देखा जाता था कि हमको बीपीएससी पीटी जब डेट अनाउंस करेगा आयोग तो हमको करीब जो है 90 दिवस करीब जो है 60 दिवस में ही कई लोग तैयारी कर लेते थे, कट ऑफ कम जाता था। 60 दिवस में हमको पहले उठना है, हमको कुछ किताबें लेनी है, कुछ मैगजीन्स लेनी है, उससे हमारा पीटी निकल जाएगा, ऐसा होता था। और फिर जो है उससे पहले लोग मेंस की तैयारी कर रहे होते थे, या तो पीटी बाद ही मेंस की तैयारी करते थे या अन्य एग्जाम की तैयारी करते थे। कुल मिलाकर स्कोप ही नहीं था, क्योंकि टोटल फैक्चुअल पेपर आता था 150 में से अगर हम 10 हटा दें रीजनिंग मैथ्स के, तो 140 में से आप लगा लीजिए 10 से 15 सवाल ही आते थे कंसेप्चुअल नेचर के, या फिर जो इस समय में पूछे जा रहे हैं उससे समकक्ष ही हम मान सकते हैं। उतने तो नहीं जिसने इस समय आ रहे हैं, लेकिन कुछ कंसेप्चुअल सवाल आते थे 10 से 15, उसको आसानी से इग्नोर किया जा सकता था और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी। तो आप जो है सिर्फ फैक्चुअल सवालों के भरोसे आराम से जो है 97 से लेकर 105 नंबर तक पहुंचते थे कई सारे लोग, और अपना लगातार बीपीएससी पीटी हर साल क्लियर करते थे। बाकी मेंस में देखते थे हम उनका होगा कि नहीं होगा। श्रीतल प्रसाद जब से आए हैं काफ़ी इन्होंने इन्वॉल्व होकर के सब चीज़ों को रिफॉर्म करने का प्रयास किया है। कुछ चीज़ें रिफॉर्म हुई हैं, कुछ नहीं रिफॉर्म हुई है। पेपर की प्रणाली काफ़ी हद तक यहाँ पे रिफॉर्म हुई है। जो उनका विज़न है कि चीज़ों को केवल फैक्चुअल ना रखा जाए, कंसेप्चुअल रखा जाए और अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में डेवलप की जाए, एक क्यूरियस माइंड डेवलप किया जाए और पेडागॉजी जिस तरीके के वो चाहते हैं डेवलप हो, तो उस दिशा में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपने देख ही लिया 69वें से क्या हो गया। एक तरीके से आप पेपर रख दीजिए 69 का और पेपर रख दीजिए 65 का, से आप 66 का बीपीएससी पेपर रख दीजिए, आप अंतर नहीं बता पाएंगे। आपको लगेगा कि ये दोनों आयोगों का पेपर एक नहीं है, मतलब अलग अलग आयोग ने अलग अलग पेपर बनाया है। 69वें का अलग है और 66वें 67वें का अलग है, ठीक है। तो इतनी कम समय में इतनी सारी चीज़ें बदली गई, तो इसका कुछ मतलब विज़न है। बीपीएससी का जो विज़न है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। कई बार बीपीएससी के चेयरपर्सन जब इंटरव्यू देते हैं तो उन्होंने बार बार कुछ चीज़ कही है कि चीज़ों को गहराई में पढ़ना होगा। ये ऊपर ऊपर से पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, उससे काम नहीं बनेगा। तो गहराई में उतरने के लिए यहाँ पर समय देना पड़ेगा। यहाँ पर पहले अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा, फिर अपने जो है स्टडी ओरिएंटेशन को उस हिसाब से मोड़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैं ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि जब चीज़ें डीप में पढ़नी है तो उसमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें अन्य भी सेक्रीफाइस करनी होगी। प्री मेंस को एक साथ समेकित करने का अब समय पूरी तरीके से आ चुका है। हमेशा ही वैसे कहा जाता है, चाहे फैक्चुअल नेचर का प्रीलिम्स हो, कंसेप्चुअल नेचर का मेंस हो, एक साथ तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब पूर्णतः आपको तैयारी एक साथ करनी है। कैसे होगी इसी वीडियो के हिस्से में आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर बात ये, पहले क्या होता था, बीपीएससी 67 से पहले आप ले लीजिए फैक्चुअल पेपर करीब 90% होता था। कट ऑफ आपको पता है कितना रहता है, कट ऑफ रहता था करीब जो है 65 से 70% के आसपास। तो आप फैक्चुअल पेपर की तैयारी करके उसमें से कुछ अगर आपके गलत भी हो जाते थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हुआ करती थी, आप आसानी से प्रीलिम्स क्लियर करते थे पीटी। अभी समस्या क्या हो रही है कि कट ऑफ इतना भी नहीं गिर रहा है। कट ऑफ आपने देखा 68 का क्या गया था, अभी 69 में कट ऑफ और भी गिरने की संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 40% रह जाए। कट ऑफ आपको पता है कि बिहार में जो है 50% से ऊपर जाएगा, 55% के बीच रह सकता है। अब कितना जाएगा ये डिबेट का विषय है, इस पर मैं नहीं कोई टिप्पणी करूंगा क्योंकि कुछ भी ऐसा डेटा नहीं मिल रहा है। लेकिन पेपर का अंदाजा आप बिल्कुल लगा सकते हैं। फैक्चुअल पेपर केवल 50% बचा है, कंसेप्चुअल पेपर पूरा 50% आ चुका है। बीपीएससी पीटी अगर आसानी से क्लियर करना चाहते हैं बिना किसी हर्डल के 70वां वाला, तो कुल मिलाकर ये है कि कंसेप्चुअल पोर्शन में आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। पूरा नहीं तो एटलीस्ट जो है आपको आधा इससे डेसिमेट करना पड़ेगा। कंसेप्चुअल पोर्शन आपको कम से कम 50% तो सही सॉल्व करना ही पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग हटा करके, ठीक है, जिससे आप सेफली जो है इसको कनकर कर सकें। और सब किया जा सकता है, पूरी स्ट्रेटजी इसी के बारे में है। थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप यूपीपीसीएस जैसे अन्य पेपर की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, सिर्फ फैक्ट्स से काम नहीं बनेगा। मतलब फैक्ट्स पढ़ने हैं, फैक्ट्स बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि सारी बुक में चाहे जाके कि फैक्ट ही नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। फैक्ट्स रटने हैं अभी भी, लेकिन इनका रोल कम हुआ है तो हमको कंसेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। तो हमारा काम बढ़ा है, घटा कुछ नहीं है। फैक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तैयार भी करने हैं, लेकिन कंसेप्चुअल पेपर को सॉल्व करने के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन सही निकालने के लिए हमको अपने एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। प्री मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी की मैंने बात की है। कैसे होगी तैयारी? तैयारी ऐसे होगी कि जैसे कुछ लोग पीटी के ग्रुप में आए, कुछ लोग पीटी फुल पेड ग्रुप में आए हैं, कुछ लोग पीटी ओनली करंट अफेयर के ग्रुप में आए हैं, कुछ लोग ओनली बिहार स्पेशल मटेरियल में आए हैं। तो उनको जैसा कमिटमेंट था उस हिसाब से उनके ग्रुप में दिया जाएगा। स्ट्रैटेजी में अगर ओवरऑल फुल पेड ग्रुप मेंबर के हिसाब से बात करूँ तो जो आपको यहाँ पर ग्रुप में कराया जाएगा वही सफिशिएंट होगा। प्री मेंस के ग्रुप अलग अलग हैं, कुछ लोगों ने आज ही ज्वाइन कर लिया प्री मेंस का एक साथ, कुछ लोग प्री पहले करे हुए हैं, मेंस बाद में करेंगे। तो इनकी अपनी इच्छा रहेगी
मैं ओवरऑल इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ क्या आपको फॉलो करना चाहिए कि आप कंसेप्चुअल सवाल भी सॉल्व कर सकें, फैक्चुअल सवाल भी सॉल्व कर सकें और मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रीलिम्स होने तक क्लियर हो जाए। 70वें बीपीएससी में ये हम क्यों प्लान लाए हैं? पहले तो हमारा अलग अलग होता था, तो कुछ कारण है इसके पीछे। कारण ये है कि अब पूछे गए सवालों का स्तर आप देखिए और ऐसे पेपर जब से इंक्लूड किया गया है तो आप देखिए कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट करेंगे। ऐसे लिखने के लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग आप पीटी से ही बना लेंगे तो आपको पीटी के सवाल सॉल्व करने में काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं सब बातें हवा में नहीं कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन का नेचर देखिए। ग्लोबलाइजेशन जो है इसका प्रभाव भारत में क्या है, इससे एसोसिएटेड 3-4 स्टेटमेंट का सवाल आता है। ठीक है, आप देखें इन्फ्लेशन से एसोसिएटेड सवाल आता है, इंडियन इकोनॉमी से एसोसिएटेड सवाल आता है, और ऐसा सवाल नहीं कि जो वन लाइनर हो, इसमें 4-4, 5-5 स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। और यकीन मानिए स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिनको अगर आप लोग सही जज करके और उनके सही फैक्चुअल्स को अगर ऐसे पेपर में कोट करते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो यहाँ से आप डॉट्स कनेक्ट करिए कि ग्लोबलाइजेशन जब एकदम से 4-5 स्टेटमेंट वाला सवाल पीटी में बन रहा है तो इसका मतलब है कि आयोग चाहता है कि आपका ग्लोबलाइजेशन वाला कंसेप्ट जो है वो पीटी के समय से ही क्लियर रहे। ठीक है, ऐसे में जो आप अपनी जो है दिखाएंगे एक्सपर्टीज़ वो तो अलग है ही, पीटी से ही आपको आना चाहिए। तो इसी वजह से प्री मेंस की तैयारी को इंटीग्रेट किया गया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल रखा गया है सब चीज़ों को, अभी मैं सब बता रहा हूँ। पीटी वाले ग्रुप में पीटी की चीज़ें मिलेंगी, मेंस वाले ग्रुप में मेंस की चीज़ें मिलेंगी। मेंस अगर जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तो मेंस के एजुकेटर उनको वहाँ पे गाइड करेंगे किस तरीके से मेंस का मटेरियल और बाकी सब चीज़ें कैसे चलेंगी। ठीक है, फैक्ट्स भी हमको चाहिए, बिहार स्पेशल भी हमको अभी भी तैयार करना है। 10 सवाल इस बार आए थे। करंट अफेयर हमको तैयार करना है, लेकिन अब जो साइंस टेक्नोलॉजी पूछे जाने लग रही, करंट अफेयर कुछ अलग नेचर के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हमको इन्फॉर्मेशन बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन बेस्ड और अवेयरनेस बेस्ड अप्रोच हमको रखनी पड़ेगी। कोई भी इवेंट होता है तो आपके सिलेबस से कैसे हिट हो सकता है उसमें क्वेश्चन एग्जाम में, इसका टेम्परामेंट एक बनाना पड़ेगा। बहुत कुछ आपको खुद से नहीं करना है, काफ़ी सारा सपोर्ट यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम की तरफ से दिया जाता रहेगा। ठीक है, कैसे होगी तैयारी इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 स्टेज की तैयारी, 3 स्टेज की तैयारी में कह रहा हूँ, कैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको कराएगा ये समझिए। सबसे पहले बहुत ही कैलकुलेशन के साथ अभी की परिस्थिति में मैंने 3 स्टेज स्ट्रैटेजी बनाई है। पहले स्टेज की अगर हम बात कर लें, फर्स्ट स्टेज, यहाँ पर आपको 40 डेज का यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करना है। पहला स्टेज जो होगा इसमें आपको 4 आवर स्टडी के लिए मैंने रिकमेंड किया है। यहाँ पर बेसिक की प्रिपरेशन होगी। पेपर कैसा आता है, कितना टफ आता है, इस पर फर्स्ट स्टेज में नहीं बात करेंगे। यहाँ पर अपने बेसिक्स मजबूत करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कई बार जो हमारे क्वेश्चंस जो हैं इस साल के 69th में वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही आए हैं। मतलब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन पढ़ करके कि इतना बड़ा स्टेटमेंट पूछ लिया, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है, न्यू एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी से डायरेक्टली पुट किया गया स्टेटमेंट वहाँ पे। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि जब एग्जाम में फैक्चुअल आना है तो बार बार एनसीईआरटी क्यों पढ़े, बाद में पढ़ लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेज में आपको एनसीईआरटी बुक जो ग्रुप में दी गई हैं एटलीस्ट वो वाली पढ़ रही है। बहुत सारी हमने नहीं रिकमेंड किया है। ज्योग्राफी की मैंने 9 से 12th यहाँ पर रिकमेंड किया है। वो सारी बुक्स आपको उनकी पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दी गई होगी। सेकंड वीडियो जो होगा पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला है उसको देख लीजिएगा, उसमें सब बताया गया है। लक्ष्मीकांत की बुक आपको पढ़नी चाहिए जितना आप पढ़ पाएँ। अब आप कहेंगे 80-82 चैप्टर तो कितना हो पाएगा, जितना आपसे हो पाए उतना पढ़िए आप ये फर्स्ट स्टेज में। फिर हमने आपको ओल्ड एनसीईआरटी में जो बुक बताई है आपकी आर एस शर्मा की, बिपिन चंद्रा की, उससे आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। जो आपको फिर हम जो स्टडी मटेरियल देंगे मॉड्यूल वाइज तो वो तो अलग से रहेगा ही, लेकिन उसको अच्छे से समझने के लिए एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार जरूर करनी है, जरूर से जरूर करनी है। क्योंकि कई भी लोग पूछते हैं मैंने पहले पढ़ा था 1 साल पहले, 6 महीने पहले, क्या मैं डायरेक्टली जो आपके मॉड्यूल पढ़ूँ? नहीं, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिर से एक बार पढ़िए उसको और बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, डॉट्स कनेक्ट करना यहाँ पे सीखना है 40 दिन। बहुत हैवी लिफ्टिंग यहाँ पे नहीं करनी है। हैवी लिफ्टिंग जो है सेकंड स्टेज में शुरू होती है। सेकंड स्टेज में 80 दिवस का मैंने यहाँ पे बनाया है। 80 दिवस के मॉड्यूल यहाँ पे दिए जाएंगे। मॉड्यूल का मतलब SCS का कंटेंट, SCS का स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में 80 पीडीएफ यहाँ पे दी जाएंगी। सब कुछ जो बीपीएससी के पीटी के कह सकते हैं सिलेबस को जो कवर कर ले। ठीक है, मॉड्यूल सफिशिएंट होंगे प्रीलिम्स के लिए, लेकिन वही मैंने कहा कि इससे पहले आपको ये 40 दिवस का ये फर्स्ट स्टेज पूरा करके आना होगा, तभी यहाँ पे सब चीज़ें सेकंड स्टेज में आसान लगेंगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी होनी चाहिए, बेसिक बुक्स आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। फिर जो मॉड्यूल दिया जाएगा वो सफिशिएंट होगा पीटी के लिए। जैसा भी क्वेश्चन पूछ लें पीटी में, सब यहाँ से आप उतना सॉल्व कर सकेंगे कि आराम से कट ऑफ निकल सके 70 में का। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे भी फोकस किया जाएगा और कॉन्सेप्ट पे भी फोकस किया जाएगा स्टडी मटेरियल में। पेड क्विज यहाँ से आपकी शुरू हो जाएगी दिसंबर के मिड से या दिसंबर एंड से हम शुरू कर देंगे। डेली आप पेड क्विज के क्वेश्चंस लगाइएगा। इस साल भी
पेड क्विज के काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए थे। हम कुछ एमसीक्यू बैंक आपको प्रोवाइड करेंगे, लेटेस्ट अपडेटेड वाले, लास्ट ईयर वाले नहीं, ठीक है। कुछ लोगों ने अगर पुराना बैच लिया हुआ हो और अगर वो सोच रहे हो कि क्या पुराने क्वेश्चन दिए जाएंगे, नहीं, पूरा नए क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे आपको अपडेट करके, और नए क्वेश्चन पेड क्विज में भी कराए जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट सेकंड स्टेज हो गया। मेंस की तैयारी कहाँ पे होगी? मेंस की तैयारी आप इसी स्टेज के ट्रांजिशन पीरियड में कर सकते हैं, यानी 40 से 80 दिवस जब आप चल रहे होंगे तो आप मेंस बैच में हमारे अलग से एडमिशन लेकर के, जिसकी फी अलग है, ठीक है। तो मेंस बैच में जो लोग आ चुके हैं वहाँ तो टीचर्स ने बताना शुरू कर दिया होगा किस तरीके से इसको करें। मान लीजिए आपने आंसर राइटिंग ज्वाइन करी है, ठीक है, और अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं, आप आंसर नहीं उसी समय लिख पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। जब आप बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, जब आप मेंस का स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए, देन उसके बाद आप आंसर राइटिंग करिए और उसमें सबमिट करिए। 50 डेज की जो भी आंसर राइटिंग चलेगी, ये है तो 50 डेज की, 50 डेज क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप इसको चेक करा सकते हैं कब तक? 70वें बीपीएससी मेंस तक, यानी कि 2024 के, आप यकीन मानिए थर्ड क्वार्टर या 2024 के एंड तक भी आप अपने आंसर चेक करा सकेंगे अगर आपने इस ग्रुप में इंटीग्रेटेड प्री मेंस वाले में एडमिशन लिया है। तो मेंस का कब पढ़ना है? मेंस का तब पढ़ना है जब आप फर्स्ट स्टेज एकदम क्लियर कर चुके हों और सेकंड स्टेज में आ चुके हों। तब आप SCS का, यानी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंस ग्रुप ज्वाइन करके, यहाँ का स्टडी मटेरियल लेकर के GS 1-2 का पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ऐसे का ग्रुप ज्वाइन करके ऐसे राइटिंग स्किल्स सीखना और आंसर राइटिंग करना GS 1-2 का चाहे तो शुरू कर सकते हैं। आखिरी स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज जो होगा आपकी PT से पहले जो लास्ट स्टेज होगा, थर्ड स्टेज जिसको हम लोग कहेंगे, थर्ड स्टेज या फिर थर्ड स्टेज जो फेज होगा, इसमें क्या होगा? टारगेटेड रिवीजन करना है प्रीलिम्स का। जो मॉड्यूल अपलोड हो चुके हैं उनको सब्जेक्ट वाइज PDF में करा करके अपडेटेड आपको दे दिया जाएगा। उनका लगातार आप रिवीजन करिए मॉड्यूल्स का, मतलब जो मॉड्यूल आएंगे उनको सब्जेक्ट वाइज एक एक PDF फॉर्म में भी दे देंगे लास्ट फेज में। पेड क्विज के क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, PYQ सॉल्व करिए। इस तरीके से आपका ये PT ओरिएंटेड आखिरी तैयारी होगी लास्ट 40 डेज की। ये टोटल PT ओरिएंटेड होगा लास्ट का, ये 40 डेज वाला, इसमें फिर मेंस की तैयारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई है और UPPCS में इसको बनाया था तो काफ़ी लोगों को लाभ मिला था। अभी से आप बैच ज्वाइन करते हैं तो 3 स्टेज स्ट्रेटजी फॉलो करने में आसानी होगी। जितना लेट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको एडजस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। मेंस का मैंने बताया, मेंस का आप कब इसमें करेंगे? मेंस की तैयारी आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद सेकंड स्टेज के साथ ट्रांजिशन में कर सकते हैं। GS 1-2 का स्टडी मटेरियल चाहे तो ले सकते हैं, SCS का, उसकी फी अलग है। ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग, उसमें हमारे एजुकेटर आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करेंगे किस तरीके से ऐसे आप बेहतर बना सकते हैं। टॉपिक दे करके उसमें ऐसे लिखवाया जाएगा आपसे, आप PDF सबमिट करेंगे अपनी आंसर कॉपी और उस पर फीडबैक भी दिया जाएगा एजुकेटर के द्वारा। BPSC 68 का कट ऑफ आप देख लीजिए, लेकिन ये कट ऑफ कम जाएगा, ये तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए। 69 का कट ऑफ जो है 68 से कम जाएगा। 69 का कट ऑफ कितना कम जाएगा ये तो अब BPSC ही बताएगा, लेकिन 91 नंबर जैसे अनरिजर्व कैटेगरी गया था, हाईएस्ट कट ऑफ 91 गया था। इसमें और भी गिरने की संभावना है, तो कितना कट ऑफ रहता है ये हम अब देखेंगे जब BPSC जारी करेगा। लेकिन इतने भी नंबर लाने के लिए आपको उतना तो पढ़ना पड़ेगा जैसे मैंने बताया। क्वेश्चंस का नेचर देखिए, क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहे थे लोगों से क्योंकि उन लोगों ने उस तरीके से स्टडी नहीं करी थी। तो 70वें के लिए अभी से आपको लगना है, तभी मैंने 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी बताई है। आपको बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है। आप पहले बुक पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चाहे जब पढ़ाओ एक बार फिर से पढ़िए। फिर आप जो है हमारे मॉड्यूल फॉलो करिए, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरे मॉड्यूल होंगे। स्टडी मटेरियल जो आपका जो भी कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं उसको भी फोकस करेंगे, जो भी फैक्चुअल डेटा पूछा जा रहा है उसको भी फोकस करेंगे। इस तरीके से होगा। जैसे स्टेज मतलब ये 3 स्टेज स्ट्रैटेजी बताया गया है, वैसे आप फॉलो करेंगे तो पूरा आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। चाहे इससे भी टफ पेपर आ जाए 69वें से भी, या फिर इसी की लाइंस पर अगर पेपर आ जाए, या फिर 68 जैसा आ जाए जिसमें बिहार का थोड़ा सा ज़्यादा पूछा गया था, आप पेपर को जो है क्लियर कर सकते हैं, कट ऑफ निकाल सकते हैं अपनी कैटेगरी का। जैसा बताया जा रहा है वैसे अगर पढ़ेंगे तो। अभी तक ग्रुप में क्या शुरू में दिया जाएगा फर्स्ट स्टेज में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट 40 डेज जो है उसमें क्या आप पढ़ेंगे, 42 डेज, उसमें इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी भी देखिए हमने क्या किया है कि बेसिक बुक की PDF हमने शेयर की है, जो आपको स्टडी करना ही करना है। पहले 40 दिवस आपको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। पहले पढ़ चुके हैं, 1 महीने पहले पढ़ा, 6 महीने पहले पढ़ा, लास्ट ईयर पढ़ा, उससे मतलब नहीं है, आप इसको पढ़िए फिर से, ठीक है, ये जरूरी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बेसिक बुक्स हमने शेयर की है, पॉलिटी की नहीं शेयर की है क्योंकि वो प्राइवेट पब्लिकेशन है। आप उसकी बुक ले लीजिए, लक्ष्मीकांत की, मोस्टली सभी के पास होती है। नहीं है तो आप PDF जो इंटरनेट से जुगाड़ कर सकते हैं, मिल जाता है सब। लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, जैसे हमने बताया कि मॉड्यूल्स हमारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगे। जो भी जरूरी होगा PT का वो मॉड्यूल में हो जाएगा, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जितने चैप्टर हो पाए इसमें से एक बार जरूर पढ़िएगा। साइंस के लिए बेसिक बुक हमने नहीं शेयर की है, ठीक है, इसके लिए ज़रूरी हम नहीं मानते हैं। हमारी जो PDF हो अभी भी सफिशिएंट है और उससे जो है क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, इस साल भी किए जा सकते थे।
बेसिक साइंस प्लस साइंस टेक के नोट्स हमने यहाँ पे आपको शुरू में ही दे दिए हैं। जो मॉड्यूल आएगा वो भी इसी में से आएगा, जो मॉड्यूल बनेगा साइंस टेक्नोलॉजी का सेकंड स्टेज में, वो भी इसी मतलब कंटेंट से ही होगा। तो आप इसको चाहें तो अभी से प्रिंट ले सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के जो नोट्स शेयर किए गए हैं अभी आपको यही पढ़ना है। साइंस टेक का अब अपडेट आपको आगे मंथली करंट अफेयर मिलता रहेगा। जैसे मंथली करंट अफेयर हमारा होता है, उसमें साइंस टेक का भी एक सेक्शन होता है, तो उससे आपका साइंस टेक कवर होता रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर भी आपको फॉलो करना है। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनको डेली करंट अफेयर जो है मिलता रहेगा आपके फुल पेड ग्रुप में। और जो लोग ओनली करंट अफेयर वाले ग्रुप में या ओनली बीपीएससी स्पेशल वाले में, तो आप इसमें चिंता नहीं करिए, डेली करंट तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन डेली करंट जो भी कलेक्ट होगा पूरे मंथ में उसकी कंबाइंड पीडीएफ, कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी ग्रुप में। कंबाइंड पीडीएफ से क्या है कि आप उसको प्रिंट करा करके मंथ एंड में जो है पढ़ सकते हैं। जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है उनको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ संडे छोड़ करके मिलती रहेगी। कंबाइंड पीडीएफ जो है आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जो लोग फुल पेड ग्रुप में नहीं है। इससे कई सारे जो साइंस टेक के क्वेश्चन हैं और जो नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में और करंट अफेयर के बारे में, वो आप उससे सॉल्व कर सकेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। वेक्टर वैक्सीन वाला आप सवाल ले लें, चाहे आप वो जो हीरे वाला सवाल आया था कि उसका सीड मटेरियल कौन सा है, ठीक है, आर्टिफिशियल डायमंड के लिए या लैब ग्रोन डायमंड के लिए, वो सब हमने कराया हुआ था डेली करंट अफेयर में अपने, ठीक है। उसी कंबाइंड पीडीएफ सभी मेंबर्स को मिल जाएगी, और जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, और इसी कंबाइन करके मंथ एंड पर इन्हें भी दिया जाएगा। पहले हम लोग बीपीएससी के लिए डेली करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ना रिकमेंड नहीं करते थे, लेकिन जिस हिसाब का पेपर आ रहा है आपको डेली करंट अफेयर जरूर पढ़ना पड़ेगा। 45 मिनट आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने में जरूर देना चाहिए, और जो पीडीएफ हम शेयर करेंगे ग्रुप में केवल वही पढ़ना है, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। सारे न्यूज़पेपरों का निचोड़ आपको देंगे हम, फैक्चुअल भी आपका कवर होगा, इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो भी कवर होगी, सब कवर होगा। डेली करंट अफेयर जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस देगा वही आपको पढ़ना है डेली, जो आपके ग्रुप में आएगा पीडीएफ, सिर्फ वही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। रिपीट सिर्फ यही पढ़ना है डेली सीए में जो ग्रुप में आएगा, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद जैसे मैंने बताया पीटी ओरिएंटेड आपको स्टडी मटेरियल मॉड्यूल फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएंगे, 1 दिसंबर से मिलना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। उसको आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा और आपकी सुविधा के अनुसार रहेगा, ये स्टेप आपको लेना है। इसके बाद 17वें बीपीएससी की प्रीलिम्स इंटीग्रेटेड आप शुरू कर सकते हैं। मेंस के ग्रुप में एडमिशन लेकर के आप जो है इंटीग्रेटेड तैयारी शुरू कर सकते हैं, और आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर चुके हो, सेकंड स्टेज में हमारा पीटी का मटेरियल पढ़ रहे हैं, उसके साथ मेंस का भी लेकर के पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तब जो है स्टडी आवर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, स्टडी आवर फिर आपको 6 से 7 घंटे की तरफ ले जाने पड़ेंगे। और लास्ट स्टेज में मैंने बताया, लास्ट स्टेज में सभी लोग लास्ट 40 डेज जो करीब 7-8 घंटे पढ़ते हैं, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ये सब मैं सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए बता रहा हूँ, जो सीरियस लोग हैं वो चीज़ समझ चुके होंगे। यहाँ पर वही लिखा है कि जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको ग्रुप में डेली करंट अफेयर दैनिक रूप से मिलती रहेगी संडे छोड़ करके। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप नहीं लिया है, डेली करंट अफेयर की कंबाइंड पीडीएफ आपको मंथ एंड पे मिल जाया करेगी, उससे आप पढ़ लीजिए। मंथली करंट अफेयर जो प्रीलिम्स टारगेटेड ओनली होता है वो हमने आपको जून 2023 से साझा कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको आगे मंथ एंड पे मिलता रहेगा। ये प्रीलिम्स टारगेटेड मटेरियल होता है जो हमारा मंथली करंट अफेयर होता है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे डेफ एक्सपो वाला पूछा गया था, जैसे टाइटन पनडुब्बी जो डूबी थी, वो सब जो सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो अभी भी आते हैं वो इससे कवर हो जाएंगे। कंसेप्चुअल कहाँ से कवर होंगे? कंसेप्चुअल तो आपके कवर होंगे डेली करंट अफेयर से। जो कंसेप्चुअल करंट अफेयर जो आजकल पूछे जा रहे हैं, साइंस टेक एसोसिएटेड, इकोनॉमी एसोसिएटेड, ये आपके डेली करंट अफेयर से ही क्लियर होंगे। लेकिन जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाते हैं वो आपके मंथली करंट अफेयर जो प्रीलिम्स टारगेटेड होती हैं, जो मंथ में एक बार पीडीएफ आपको दी जाती है बहुत शॉर्ट में, उससे कवर हो जाएगा। वो बिल्कुल मैगजीन जैसी रहती है पीडीएफ, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए और एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर लगातार डेली फॉलो करना है जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, और जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप नहीं लिया है, जो डेली करंट अफेयर का मंथली कंपाइलेशन मंथ एंड पे दिया जाएगा उसको पढ़िएगा। जैसा कि मैंने बताया, इस साल जो टफ लेवल का पेपर आया था, जो अनएक्सपेक्टेड लेवल का पेपर आया था, जिसमें ट्रेंड चेंज किया पूरी तरीके से, बिहार स्पेशल का वेटेज कम किया और इकोनॉमिक करंट अफेयर पूछा, साइंस टेक करंट अफेयर पूछा, ठीक है, और फैक्चुअल करंट अफेयर कम पूछा, तब भी जो है आप हमारे से इतने क्वेश्चंस निकाल सकते थे कि एग्जाम का कट ऑफ निकल सके। कट ऑफ कितना जाएगा वही मैंने बताया, जब आएगा तभी हमें मालूम चलेगा। फैक्चुअल नेचर क्वेश्चंस जो है अभी भी सारे के सारे आप करंट अफेयर से कर सकते थे। जो हमारे करंट अफेयर के कह सकते हैं वीडियोज़ होते हैं, जो पीडीएफ आपको दिए जाते हैं प्री स्पेशल, इससे आप कर सकते थे। बाकी डेली करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है, जिससे आप जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे स्वामित्व स्कीम से जो आया था, पीएलआई से जो आया था, वो आप कर सकें। इसके लिए डेली करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी फैक्चुअल नेचर क्वेश्चंस जो है सारे कवर हो रहे थे और आगे भी होते रहेंगे। बिहार स्टैटिक में हमने कवर करा दिया है, बिहार स्टैटिक की पीडीएफ दे दी गई है। इसमें बिहार की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री,
एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेसिक जिसमें सॉइल वगैरह पूछी जाती है, जिसमें क्लाइमेट पूछा जाता है और जिसमें बाकी सारी चीज़ें फैक्चुअल पूछी जाती है, वो कवर हो जाएगा। और पॉलिटी भी इंक्लूड कर दिया है, इसमें आंदोलन वगैरह इंक्लूड कर दिए हैं। और अन्य कोई अपडेट होगा तो ग्रुप में आपको साझा किया जाएगा। अभी आप इसी पीडीएफ से बिहार स्पेशल तैयार करते रहिए। बिहार करंट अफेयर भी हमने आपको जनवरी से दे दिया, जनवरी 2023 से आपको दे दिया। कई बार पुराना आ जाता है, इसलिए जनवरी 2023 से लेकर सितंबर तक का बिहार करंट अब आपको मिल चुका है। और जून से लेकर सितंबर 2023 तक का जो फैक्चुअल वाला करंट अफेयर है, जो प्री स्पेशल वाला है, वो हमने आपको शेयर कर दिया है। डेली करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा अगर आप फुल पेड रूप में हैं, अदरवाइज मंथली करंट अफेयर के रूप में। डेली करंट अफेयर का मंथली कंपाइलेशन आपको मंथ एंड तक मिल जाता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप रन होगा। बेसिक जो हमने बताया क्या क्या दिया जा चुका है आपको, आगे सेकेंड स्टेज में आपको जो पूरा प्री स्पेशल मॉड्यूल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। जो सेकंड स्टेज में है, मेन जो एससीएस का जो कोर मटेरियल है, क्रक्स मटेरियल है, वो आपको सेकंड स्टेज में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या क्या मिलता है, कई बार कुछ स्पेशल पीडीएफ होती हैं, जैसे 5 ईयर प्लान। इस साल तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन ऐसा नहीं कि कसम नहीं खाएगी अगले साल नहीं पूछेंगे। तो 5 ईयर प्लान हो गया। कमिटीज़ की पीडीएफ से एक दो सवाल कई बार आ जाते थे, आगे भी आ सकते हैं क्योंकि पैटर्न लगातार बीपीएससी चेंज कर रहा है, अपडेट कर रहा है। इसके अलावा स्कीम्स से 3-4 क्वेश्चन आते थे, इस साल भी आए हैं, स्वामित्व से आया है, अन्य से आया है। तो स्कीम ये वाले पीडीएफ्स हो गए। अन्य पीडीएफ हम शेयर करते हैं। मॉड्यूल में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा जो हम आपको कवर करा देंगे। इस साल भी हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन आए थे उसमें 90% आप कर सकते थे हमारे स्टडी कंटेंट से। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन कर सकते थे जो स्टैटिक वाले आए हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, वो सब का जो कंटेंट है वो मॉड्यूल फॉर्म में आपको मिलता रहेगा। अभी इकोनॉमी में बेसिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 9th की बुक आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी में बेसिक क्लास 9th और 10th की पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी वाली, न्यू वाली। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़िएगा, बाकी सब इसमें कवर करा दी जाएगा आपका मॉड्यूल में। और डेली करंट अफेयर में भी जो इकोनॉमिक अपडेट होते हैं उसको फॉलो करते रहिए। तो हमारा क्रक्स मटेरियल आएगा आपका सेकंड स्टेज में, तो ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा मॉड्यूल फॉर्म में। मॉड्यूल 1 दिसंबर से आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो 1 दिसंबर से पहले जितना आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकें, जितने लक्ष्मीकांत के चैप्टर लगा सके, जितनी बार एनसीईआरटी बुक को रिवाइज कर सके, उतना कर लीजिएगा। फिर आपका सेकंड स्टेज में पूरा एससीएस का मटेरियल मिलना मॉड्यूल वाइज शुरू हो जाएगा। बस प्रीलिम्स तक वही आपको पढ़ना है, दोबारा बेसिक पर नहीं आना रिवीजन के लिए। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। सेकंड स्टेज में जो एससीएस का कंटेंट है, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, एनवायरमेंट का, करंट अफेयर का तो मिल ही रहा है लगातार, मंथली आगे मिलता रहेगा। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ये सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा मॉड्यूल वाइज। और बीपीएससी में बिहार स्टैटिक में कोई अपडेट होगा तो इसमें सेकंड स्टेज में मिल जाएगा। थर्ड स्टेज में लगातार क्विज और टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेंगी। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अभी हमने नहीं दिया है, एग्जाम डेट जैसे आने दीजिए। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल यहाँ पर हम डालेंगे ग्रुप में, वो आपको ग्रुप में साझा कर दिया जाएगा। एग्जाम डेट आने पर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल साझा कर दिया जाएगा। पेड क्विज मैंने बताया आपकी दिसंबर के मिड से करीब या दिसंबर एंड से हर हाल में शुरू हो जाएगी। शुरू का जो फेज़ है इसमें मैंने एक छोटा सा टेंटेटिव प्लान बनाया है 4 आवर स्टडी का। तो जो डेली करंट अफेयर आता है, अगर फुल पेड ग्रुप में है तो डेली आपको पढ़ना है 45 मिनट, और अगर फुल पेड ग्रुप पे नहीं है तो जो मंथली कंपाइलेशन मिलता है उसमें से डेली करंट अफेयर आप तैयार करिए 45 मिनट डेली। देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बेसिक बुक की रीडिंग जो बताई है 2 आवर डेली यहाँ पे सफिशिएंट होगी। अगले 40 दिवस तक सारी बुक्स आप कंप्लीट कर लेंगे एक बार निश्चित तौर पर। बहुत धीरे भी पढ़ेंगे तो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। बिहार स्पेशल के जो नोट्स हमने और बिहार करंट साझा किया, डेली 45 मिनट इसको दीजिए। और पीवाईक्यू का एनालिसिस आप करिए। यहाँ पे पीवाईक्यू हमने साझा किया है क्योंकि पीवाईक्यू से अभी भी 2-3 क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। जैसे जो 68th में आप देखेंगे जो क्वेश्चन आया था ऑप्टिमस वाला, डिटो क्वेश्चन जो है 69th में रिपीट हुआ। एक रीजनिंग का भी डिटो रिपीट हुआ था। तो 3-4 क्वेश्चन का एज मिल जाता है, पीवाईक्यू जरूर लगाना चाहिए। भले ही एक जैसे पीवाईक्यू ना रिपीट हो, लेकिन कुछ पीवाईक्यू रिपीट होते हैं अभी भी। मंथली करंट अफेयर और अदर पीडीएफ जो आपको मिलती रहेंगी, जैसे मंथली करंट अफेयर जो आपका प्री स्पेशल वाला होता है वो आपको मिलता रहेगा हर मंथ में। ठीक है, तो वो आपको तैयार करते रहना है। तो इस तरीके से डेली 4 आवर आपको डेडिकेट करना है। पेड क्विज शुरू हो जाएगी तो पेड क्विज लगाने में डेली आपको 20-25 मिनट और इसमें ऐड करना पड़ेगा। और जो डेली मॉड्यूल आपके आना शुरू हो जाएंगे सेकंड स्टेज में, तब आपको प्रिपरेशन को थोड़ा सा गियर अप करना है। प्रिपरेशन को गियर अप करने का मतलब है कि तब डेली आपको 5 से 6 घंटे यहाँ पर स्टडी में देने पड़ेंगे, जब एससीएस के मॉड्यूल कंटेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्री मेंस का इंटीग्रेटेड बैच चलेगा। मेंस वाले ग्रुप को जिन लोगों ने ज्वाइन किया इंटीग्रेटेड, तो मेंस वाले ग्रुप में मेंस की स्ट्रेटजी जो है वहाँ पर एजुकेटर आपको बता चुके होंगे किस तरीके से आपको फॉलो करना है। मेंबर्स अपने डाउट्स काम पूछिए। आप समझिए कि जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया तो उनको एक डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट मिलता है। डिस्कशन ग्रुप से आपको जोड़ा गया होगा। डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट भेज सकते हैं, एडमिन उसका रिप्लाई करते हैं विदिन 6 आवर्स।
6 आवर्स मैंने मैक्सिमम टाइम बताया है। दिन के समय में आप पूछेंगे तुरंत आपके सभी डाउट्स को डेसिमेट किया जाता है। जो भी आप पूछेंगे तुरंत बताया जाएगा, सिलेबस से एसोसिएटेड बशर्ते आपका डाउट होना चाहिए। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप नहीं लिया है या फिर ओनली स्टडी मटेरियल का ग्रुप लिया है, ओनली करंट अफेयर का ग्रुप लिया है, ओनली टेस्ट सीरीज ग्रुप लिया है, ओनली बिहार स्पेशल ऐसा कोई ग्रुप लिया है, तो 7838692618 पर आपने अपनी समस्या बता सकते हैं। यहाँ पर आपकी समस्या का निदान विदिन 24 आवर यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन ये शर्त यहाँ पर ये है कि केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ओनली नंबर है, ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। 24 आवर्स के भीतर आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। ठीक है, फुल पेड ग्रुप मेंबर्स अपने डिस्कशन ग्रुप में अपने डाउट पूछना शुरू कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो सबसे पहले देखना है ग्रुप में ज्वाइन होते ही, तो ना आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाती हैं।